एमसी एक ब्राइट ब्लू लाइट के अंदर खड़ा होता है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, वेलकम टू रिवर्स प्लैनेट। वो कंफ्यूज होकर आसपास देखता है और मिरर के सामने रुक जाता है। स्लोली बोलता है, ये रिसर्च लैब लॉबी? मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते ही उसके चेहरे पर शॉक आ जाता है। डिड आई जस्ट एंटर द गेम? उस दुनिया में तो मैं लैब में जा ही नहीं सकता था। अब उसे समझ आ रहा है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं, ये बिल्कुल गेम के ट्यूटोरियल जोन जैसी फील दे रहा है। एमसी अपनी मुट्ठी बंद करके हल्की सी फ्रस्ट्रेशन में कहता है, मैं वापस इस हेल में लौटने का फैसला कर चुका हूं, पर क्या कोई और कंडीशन भी है? तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है। डू यू वॉन्ट टू कीप दिस कैरेक्टर्स अपीयरेंस? यस? नो? एमसी थोड़ा सा सोचता है, आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, ठीक है, पहले ट्यूटोरियल कंप्लीट करता हूं, शायद फिनिश होने के बाद वापस जा सकूं। ब्लू एनर्जी उसके आसपास घूमती है, बॉडी डिसॉल्व होने लगती है और वो धीरे धीरे गेम के फर्स्ट जोन में टेलीपोर्ट होने लगता है। एमसी सेटिंग्स खोलकर सब कुछ चेक करता है। सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, कैरेक्टर अपीयरेंस हैज बीन सेव्ड। एमसी सोचता है, दूसरी दुनिया में बिना कॉम्बैट करेक्शन के ही लड़ लेता था, तो कॉम्बैट करेक्शन को 0% पर सेट कर देता हूं। सिस्टम अपडेट होता है, कॉम्बैट करेक्शन हैज बीन सेट टू 0%। फिर अगला प्रॉम्प्ट आता है, प्रोसीडिंग विद फैक्ट्री सेटिंग्स। एमसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन को देखता है और सिस्टम बोलता है, प्लीज चूज योर फर्स्ट कोर एबिलिटी। नरेशन एक्सप्लेन करती है कि रिवर्स प्लैनेट में कोर एबिलिटी चूज करने के बाद ही एलिमेंट्स के थ्रू कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। कोर पावर और एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ही बिल्ड कहलाता है। प्रोफेशनल लीग में इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं कि बिल्डर लोग पूरी लाइफ बेस्ट बिल्ड्स रिसर्च करते हैं। एमसी के दिमाग में फ्लैश होता है, मैं मेटा ह्यूमन टाइटल क्यों पा सका? वो सिर्फ इस वजह से था। सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, यू हैव चोजन योर कोर एबिलिटी। नेक्स्ट सीन में एक डिवाइस एक्टिवेट होता है, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 48। जब एमसी आगे बढ़ता है, एकदम से उसकी नजर एक बड़े मेटल रूम पर पड़ती है। अंदर से एक रोबोटिक नॉइज सुनाई देती है, जैसे कोई मशीन एक्टिवेट हो रही हो। एमसी धीरे से कहता है, ये आवाज, क्या नेक्स्ट टेस्ट शुरू हो रहा है? डोर अचानक जूम करके साइड में स्लिप होता है और सामने एक मैसिव किलिंग रोबोट खड़ा होता है। उसकी रेड आई ग्लो कर रही होती है। एमसी शॉक में, ये तो एटिन्यू? रोबोट जमीन तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, धुआं छोड़ता हुआ। एमसी तुरंत समझ जाता है, यही वो मशीन है जो उन सब सब्जेक्ट्स को मार देती थी जो प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के दौरान बरसीक हो गए थे। इसने हजारों को खत्म कर दिया। रूम का टेम्परेचर गिरता जाता है, टेंशन एक्सट्रीम। एमसी एक स्टेप पीछे लेता है, तो मेरा नेक्स्ट टेस्ट इस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। रोबोट फुल स्पीड में चार्ज करता है। टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका है। जब सिस्टम ने ट्यूटोरियल क्वेस्ट 01 डिस्ट्रॉय द एटिन्यू अनाउंस किया, तब एमसी ने तुरंत समझ लिया कि सिचुएशन कितनी डेंजरस होने वाली है। उसके सामने जो रोबोट खड़ा था वो कोई नॉर्मल मशीन नहीं थी। ये एटिन्यू फर्स्ट वर्जन था, वही मशीन जिसके बारे में सुना था कि ये उन सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को मार देती है जो प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के अंडर बरसीक हो जाते थे। जब रोबोट की रेड आई ग्लो हुई, तभी हिचकिचाल की आवाजें कॉरिडोर में गूंज गई। मशीन फुल स्पीड में एमसी की तरफ चार्ज कर रही थी, एकदम लाइटनिंग फास्ट, जैसे कोई प्रेडेटर अपनी प्रे पर झपकता हो। बाकी सब्जेक्ट्स की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। हर चेहरा डरा हुआ, आंखों में घबराहट की लास्ट एक्सप्रेशन जम चुका था। एमसी बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा। उसका एक्सप्रेशन जीरो फियर, सिर्फ एक काम कॉन्फिडेंस। नो मैटर वेयर दे आर, वो धीरे से बोलता है। एटिन्यू बिल्कुल सामने आ चुका था, अटैक लॉन्च करने को रेडी। बट एमसी, उसके हाथ का हल्का सा मूव ही काफी था। ये लड़ाई अब असली तरीके से शुरू होगी। रिसर्चर्स हमेशा लोगों पर जुल्म ही करते हैं। एमसी की आंखों का गोल्डन ग्लो डार्क कॉरिडोर में चमक रहा था। एटिन्यू उसकी तरफ चार्ज करता है, अल्ट्रा स्पीड मोड में। मेटल क्लॉज हवा का शेप तक चेंज कर देते हैं। लेकिन एमसी, वो एक एक ब्लो को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। फर्स्ट वर्जन अनोइंग है, बस उसकी एबिलिटी की वजह से। और फिर एमसी जंप करता है,
बट इट्स स्टिल जस्ट द फर्स्ट वर्जन। इस बार एमसी का अटैक सीधा रोबोट के कोर पर गिरता है और एटिन्यू पूरे इंपैक्ट से हिलकर पीछे झकोल खा जाता है। एमसी नीचे गिरते हुए अपना पूरा फोर्स रोबोट पर अनलीश कर देता है। इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि फ्लोर टूटकर अंदर तक धंस जाता है और पूरा अरीना शेक उठता है। रोबोट के मेटल पार्ट्स हर तरफ उड़ने लगते हैं। हाथ, जॉइंट्स, आर्मर पीसेस सब हवा में टीयर होकर फॉल हो रहे होते हैं। एक पल में ही मशीन पूरी तरह बिखर कर खत्म हो जाती है। सिस्टम की कोल्ड वॉइस अनाउंस करती है, टेस्ट समाप्त हो चुका है। एमसी शांत खड़ा है, पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा। उसके हाथ में रोबोट का टॉर्न ऑफ हेड लटक रहा है, जैसे उसने कुछ खास किया ही ना हो। रिसर्चर की मैकेनिकल वॉइस एको होती है, टेस्ट सब्जेक्ट 48, तुम कमाल हो। तुम्हारी एबिलिटी का टैलेंट बाकी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा है। क्वेस्ट विंडो फ्लैश होती है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट 01, डिस्ट्रॉय द एटेन्यू, यू हैव कंप्लीटेड द क्वेस्ट। रिसर्चर बोलना शुरू ही करता है, अच्छा इस केस में हम अगला टेस्ट शुरू करते। लेकिन उसी वक्त एमसी की प्रेजेंस इतनी हैवी हो जाती है कि पूरा चेंबर लाल और आमी ग्लो करने लगता है। उसके कदमों से लेकर सांस तक में एक डोमिनेटिंग प्रेशर फील होता है। वो बिल्कुल स्टिल खड़ा है, लेकिन उसका ऑरा सबको चुप करा देने के लिए काफी है। क्या ये हो क्या रहा है? अलार्म की लाल लाइट ब्लिंक करने लगती है। एक इंट्रूडर? क्या वो सरकारी लोग यहां तक आ गए? तुम लोग यहां आए कैसे? माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। इस लैब के अंदर बंद किए गए सब सताए हुए लोगों के नाम। कृपया अपनी पूरी जान लगाकर तुरंत बाहर निकलें। ये आवाज? ट्यूटोरियल क्वेस्ट 02, रिसर्च फैसिलिटी से भागो। फैसिलिटी से बाहर जाओ और यहां से निकल जाओ। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पूरा चेंबर आग में जल उठता है। मुझे पहले यहां से निकलना होगा। एमसी कॉरिडोर में हाई स्पीड से दौड़ता है। क्या ब्लास्ट रुक गया? इज ही डेड? तभी पीछे से एक मेटल ड्रैगिंग नॉइज सुनाई देती है। एक ब्रोकन रोबोट फायर के अंदर से क्रॉल करता हुआ आ रहा होता है। एमसी वेपन वॉल की तरफ देखते हुए सोचता है, आई एम इनसाइड अ गेम। ये बस स्टोरी को आगे बढ़ाने का नेक्स्ट स्टेप है। वो एक शार्प चेन हुक वेपन उठाता है। अगला मोमेंट, एक डिस्टॉर्टेड मॉन्स्टर उस पर जंप करता है। एमसी बिना सेकंड वेस्ट किए ब्लेड उसके बॉडी में डीप तक घुसा देता है। मॉन्स्टर का पर्पल चिपचिपा फ्लूइड एमसी के हाथ पर गिरता है। वो इरिटेट होकर कहता है, वाई डू आई फील डिस्कस्टेड? सीन फ्रीज हो जाता है। एमसी का एक्सप्रेशन कोल्ड पड़ जाता है। एमसी हल्की सी सांस छोड़ता है। हाँ, सोच के भी वियर्ड लगता है कि मैं कंट्री का बिलवड गेम रिवर्स प्लैनेट खुद प्ले करने वाला हूं। एक ब्राइट ब्लू लाइट उसके सामने स्पाइरल होती है। सीन शिफ्ट होता है। एक चीयरफुल गेमर गर्ल अपीयर होती है, कांग सोयुल, प्रोफेशनल गेमिंग स्ट्रीमर। सोयुल कैमरा के सामने चिल्लाती है, आई डिडंट चूज दिस पनिशमेंट, तुम लोगों ने चूज किया था। फिर वो खुद ही काम होकर कहती है, बट अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। सोयुल कॉन्फिडेंट स्माइल देती है, एंड आई, कांग सोयुल, हैव नेवर ब्रोकन अ प्रॉमिस विद माई व्यूअर्स। कैमरा जूम आउट होता है। वो एक्साइटेड पोज लेती है, एज अ पनिशमेंट फॉर फेलिंग अ गेम, आई विल डोमिनेट आरपी। यूहू! चैट में कमेंट्स फ्लड हो जाते हैं। लुक एट हर चेंजिंग द सब्जेक्ट, दिस इज गोना कॉज ड्रामा, लॉल। क्या? अनदर आरपी वी बिन कमिंग, लेट्स गो। अब सोयुल कैरेक्टर क्रिएशन रूम में खड़ी है। शी चेक्स हरसेल्फ इन द मिरर। देयर इज नो नीड फॉर मी टू चेंज माई कैरेक्टर्स अपीयरेंस, राइट? एक ब्लू सिस्टम विंडो पॉप होता है। कैरेक्टर अपीयरेंस हैज बिन सेव्ड। सोयुल एक्साइटेडली टैप्स द नेक्स्ट ऑप्शन। आई एम गोइंग टू चूज एन ओपी एबिलिटी। Another window appears. You have chosen your core ability. सोयुल पैनल को देखते हुए बोलती है, ऑल राइट, और लास्ट ऑप्शन कॉम्बैट करेक्शन। एक ब्राइट ब्लू होलोग्राम ओपन होता है। कॉम्बैट करेक्शन 50%। ये एक सिस्टम है जो स्टांस, मूवमेंट और कॉम्बैट एबिलिटी यूजेज में हेल्प करता है। परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा असिस्टेंस मिलेगी। सोयुल साइलेंट होकर स्क्रीन को देखती रहती है। फिर नीचे एक विंडो पॉप होती है। वुड यू लाइक टू प्रोसीड? यस, नो। सोयुल थोड़ा टेंस हो जाती है सोच में पड़कर। ट्यूटोरियल बिना किसी करेक्शन के क्लियर करना, क्या यह सच में पॉसिबल है? फ्लैशबैक जैसा सीन आता है। सोयुल अपने पीसी पर रिसर्च कर रही होती है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, प्रीवियस वर्ल्ड यूजर्स में 0 करेक्शन चूज करने वाले प्लेयर्स का परसेंटेज। शी साइज। फिर वो खुद से बोलती है, मैंने इंडी गेम से ट्रेनिंग की है, फिजिकल एक्टिविटीज में तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगले मोमेंट उसका हाथ ऑकवर्डली हिलता है, जैसे वो खुद की बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही।
बट बिना करेक्शन के ऐसा लगेगा जैसे एक तिबारा, एक एक्स्ट्रा हाथ सडन अपीयर हो गया हो। शी फ्रीजेस। या देयर इज नो वे। फिर वो सडनली क्यूट पोज में कैमरा की तरफ देख के टीजिंग टोन में बोलती है, डज एवरीवन वांट नो कॉम्बैट करेक्शन? चैट एकदम एक्सप्लोड हो जाता है। जैसे ही स्ट्रीम शुरू होती है, सोयुल एक ब्राइट स्माइल के साथ कैमरा की तरफ झुकती है और जोर से कहती है, रियल स्ट्रीमर्स कम से कम एक बार तो ट्राई जरूर करते हैं। वो अपने हाथ कमर पर रखकर कॉन्फिडेंटली अनाउंस करती है, मैं ट्यूटोरियल क्लियर होने तक 0 कॉम्बैट करेक्शन यूज करूंगी। चैट एकदम एक्सप्लोड हो जाता है। कमेंट्स इतनी स्पीड से आते हैं कि पैनल शेक होता हुआ लगता है। सोयुल डिसबिलीफ में स्क्रीन को देखती है। चैट, ये सीरियसली हो रहा है क्या? इटरनल ने तो मुझे 2 मिनट मार्क पर ही उड़ा दिया। मुझे तो बिना एक्सप्लेन किए लड़ना पड़ा। वो रोबोट लिटरली अचानक मुझ पर टप्पा। चैट और ज्यादा क्रेजी हो जाता है। एनजीएल, ये बहुत ज्यादा हो गया। 2 मिनट्स एंट बैड दो, प्रोज भी फेल हुए थे। ब्रो, 0 करेक्शन प्लस 1 कोर एबिलिटी इज इम्पॉसिबल एलएमओ। इटरनल को डिफीट करने के लिए वो क्वेस्ट बनाई ही नहीं गई थी। सोयुल फाइनली एक डीप ब्रेथ लेती है। स्क्रीन पर अपना न्यू गियर चेक करती है। ओके, अब मेरे पास वॉकी टॉकी और वेपन्स दोनों हैं, तो बस एस्केप करना है, राइट? फिर वो रुकती है। एक्सप्रेशन ऑकवर्ड हो जाता है। हाँ। सिस्टम सडनली एक्टिवेट होता है और स्क्रीन पर एक नया क्वेस्ट फ्लैश होता है, एस्केप द रिसर्च फैसिलिटी। उसी के साथ पार्टी मैचिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। हना थोड़ा कंफ्यूज होकर स्क्रीन को देखती है। पार्टी मैचिंग? तो मुझे 3 और लोगों के साथ मिलकर एस्केप करना होगा। लूडिंग सर्कल घूम रहा होता है और हना हल्की सी स्माइल करती है। पार्टी? शायद इस बार चैलेंज थोड़ा इजी हो जाए। वो अपनी हॉलोग्राम स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए कहती है, पहले अपने पार्टी मेंबर्स से कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ, राइट? लेकिन चैट के कमेंट्स एकदम रूथलेस होते हैं। ये तो कैरी होना चाहती है, पार्टी मैचिंग कैसे काम करता है पता भी है। हना आंख से कोड़कर सोचती है, मैचिंग नहीं हो रहा। आरपी इतना पॉपुलर गेम है, इतने प्लेयर्स होने चाहिए। तभी सिस्टम एक ठंडी सी नोटिफिकेशन भेज देता है, पार्टी मैचिंग हैज फेल्ड। हना लिटरली शॉक में जम जाती है। हाँ, कैसे फेल हो गया? नेक्स्ट सेकंड सिस्टम एक्सपैंडेड सर्च एक्टिवेट कर देता है, जो सिर्फ उन प्लेयर्स को मैच करता है जिनके कॉम्बैट करेक्शन परसेंटेज सेम हो। चैट में कोई लिखता है, 0 करेक्शन वालों को 0 करेक्शन वालों के साथ ही मैच करता है और कोई इडियट करेक्शन के बिना ट्यूटोरियल करता ही नहीं। हना का चेहरा एकदम वाइट पड़ जाता है। वेट, मतलब मुझे 0 करेक्शन वालों के साथ मैच किया जाएगा? पैनिक में वो बोलती है, नहीं नहीं, मुझे तो कैरी होना था, मैं कैरी कैसे करूंगी? हना हाइपर वेंटिलेट करते हुए डिसीजन लेती है, आई एम गोइंग टू कैंसिल द मिशन। लेकिन जैसे ही वो कैंसिल दबाती है, डिंग, सिस्टम कोल्डली अनाउंस करता है, पार्टी मैचिंग वॉज सक्सेसफुल। हना लिटरली फ्रीज हो जाती है। हाँ, नो वे, मैंने तो कैंसिल दबाया था। स्क्रीन पर फाइनल मैसेज ब्लिंक करता है, यू विल बी ज्वाइनिंग हिज करंट ट्यूटोरियल, एस्केप द रिसर्च फैसिलिटी। हना चीखते हुए बोलती है, कैंसिल कैंसिल, ये टाइमिंग कैसा था? जैसे ही लाइट फ्लैश होती है, यूना की आंख थोड़ी सी ऊपर उठती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन क्लियरली दिखता है। नेक्स्ट मोमेंट वो रूम के बीच खड़ी होती है और शॉक से देखते रह जाती है। हाँ, सामने जितने भी इटर्नल रोबोट्स थे सब टोटली स्मैश्ड, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स चिंगारियों की तरह उड़ रहे थे। फ्लोर पर डेड गार्ड्स भी पड़े हुए थे। रूम पूरा बैटलफील्ड लग रहा था। यूना का गला सूख जाता है। चैट, दिस इज नो जोक। वो धीरे से एक रोबोट को देखकर बोलती है, ही डिडंट डिफीट देम विद अ गन। वो क्लोजर जाकर इंस्पेक्ट करती है। रोबोट्स के बीच एक मैसिव डेंट, क्रैक मार्क्स और एक सिंगल पंच साइज्ड होल। ही डिस्ट्रॉयड दिस मेनी इटर्नल्स बिना गन के, बिना कॉम्बैट करेक्शन के। यूना की आंखों में एक्साइटमेंट चमक जाती है। OMG, आई एम एक्चुअली गोना गेट कैरीड। लेकिन उसी वक्त जमीन पर एक ब्लड सोक्ड नाइफ टप टप करके गिरता है और सामने से एक लड़का धीरे धीरे प्रकाश में आता है। हाथों पर खून लगा हुआ, सूट फटा हुआ और आंखों में बिल्कुल ठंडी एक्सप्रेशन। यूना कॉर्नर के पीछे से झुककर आवाज देती है, एक्सक्यूज मी। वो डर और क्यूरियोसिटी दोनों के मिक्सचर के साथ उसकी तरफ देखते रह जाती है। यूना थोड़ा फ्रेंडली स्माइल के साथ MC की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इज एनीवन? पर उसी सेकंड MC तुरंत रिफ्लेक्स में अपना ब्लड कवर्ड नाइफ उठा लेता है। उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट होती हैं कि यूना की आंख एक पल के लिए जम जाती है। यूना शॉक में हवा में जंप कर लेती है। नाइफ उसके बिल्कुल फेस के सामने रुक जाता है। हाँ, उसका सांस अटक जाता है। MC का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम, बिल्कुल इमोशनलेस। वो धीरे से बोलता है, यू आर नॉट एन एनिमी, सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। यूना पैनिक मोड में वॉल के पीछे छिप जाती है। आई एम सॉरी। MC बस साइलेंटली नाइफ को वापस नीचे कर देता है।
उसके कपड़ों पर रोबोट ऑयल, ब्लड और डस्ट लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे वो अभी 10 मिनट में पूरी फैसिलिटी सोलो क्लियर करके निकला हो। यूना के दिमाग में एक ही बात चलती है, ब्लड वाले टेस्ट सब्जेक्ट क्लोथ्स, ये डेफिनेटली वही बंदा है। एमसी टर्न लेकर सीधा चलने लगता है। बाय। यूना हंसते हंसते उसके पीछे बोल देती है, हाँ हम एक ही पार्टी में हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं? एमसी कुछ नहीं बोलता, बस थोड़ा सा रुककर उसकी तरफ देख लेता है। एमसी पीछे मुड़कर बाय बोलता हुआ सीधे चलने लगता है। कांग सोयोल उसके पीछे कंफ्यूज सी रुक जाती है। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ हम एक ही पार्टी में हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अगले सीन में कांग सोयुल अपना इंट्रोडक्शन देते चलते हुए एमसी के बराबर आती है। वो एनर्जेटिक टोन में बोलती है, मेरा नाम कांग सोयुल है, मैं इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। एमसी बिल्कुल साइलेंट रहता है, बस सामने देखते हुए चल रहा होता है। कांग सोयुल कैमरा की तरफ क्यूट पोज बनाते हुए जैसे अपने व्यूअर्स से बात कर रही हो, वो एमसी से पूछती है, वैसे मैं अभी भी लाइव हूँ, क्या मैं ये सब स्ट्रीम कर सकती हूँ? एमसी फिर भी कुछ नहीं कहता। सोयुल तुरंत एक्सप्लेन करती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मोड ऑन है, तुम्हारा फेस ब्लर रहेगा। एमसी अचानक रुक जाता है। सोयुल घबराकर सोचने लगती है, ये अचानक रुक क्यों गया? क्या ये मुझसे नाराज हो गया? एमसी बिल्कुल चुप, बस थोड़ा टेंस लगता हुआ रुककर पीछे कुछ सुनने की कोशिश करता है। तभी अनाउंसमेंट गूंजती है, 2 टेस्ट सब्जेक्ट भाग गए हैं। अगला अनाउंसमेंट और ज्यादा डेंजरस होता है, उन्हें मार दो, पकड़ना जरूरी नहीं है। सीन तुरंत चेंज होता है और सिक्योरिटी गार्ड्स दोनों तरफ से गन्स लेकर इनकी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। सोयुल और एमसी दोनों शॉक हो जाते हैं। गार्ड्स बिना वार्निंग के फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां तेज रफ्तार में उनकी तरफ आ रही हैं और सोयुल घबराकर नीचे झुककर अपना सर बचाती है। मशीन गन्स की गोलियां उसके आसपास दीवारों को छेड़ रही हैं और वो घबराकर चिल्लाती है कि ट्यूटोरियल इतना मुश्किल क्यों है। फिर वो हंसते हंसते अपने हार्ड कैरी को याद करते हुए एमसी की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन गोलियां उसके बिल्कुल पास लग रही हैं। उससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, एमसी हवा में उछलकर चेन को पकड़कर फ्लिप करते हुए गोलियां डॉज कर रहा है। उसके मूवमेंट्स बहुत फास्ट और प्रिसाइज हैं और चेन उसके साथ सर्कुलर मोशन में चल रही है। अगले ही सेकंड में वो चेन को घुमाकर गार्ड्स पर हमला करता है। गोली चला रहे गार्ड्स एक ही स्ट्राइक में कट जाते हैं और खून हवा में उड़ता दिखता है। सोयुल पीछे से छिपकर देख रही है, पूरी तरह शॉक में। उसकी लाइव स्ट्रीम चैट कंफ्यूजन से भर जाती है। सोयुल कहती है कि उसे रिवर्स प्लैनेट का ज्यादा पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो उसके हिसाब से इम्पॉसिबल लग रहा है। व्यूअर्स भी पूछते हैं कि बिना गेम असिस्टेंस के एमसी ऐसे वेपन कैसे चला रहा है। एमसी लाइटनिंग फास्ट मूव करता है, एक गार्ड को ऊपर हवा में उछालकर उसकी हेड पर अपना वेपन घुसा देता है। खून हवा में फूटकर ट्रेल बनाता है। नीचे दूसरे गार्ड का गन एमसी की तरफ फायर हो रहा है, पर एमसी एक हाथ से चेन खींचकर उसका वेपन कंट्रोल कर रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही हैं, जिसे देखकर चैट वाले लोग हैरान हैं कि ये किस एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। एमसी पूरी चेन को घुमाते हुए नीचे वाले गार्ड को जोर से खींचकर जमीन पर दे पटकता है। अटैक इतना तेज है कि गार्ड का बॉडी झटके से हिल जाता है और उसके मास्क पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। लड़की दूर से सब देख रही है, उसका चेहरा शॉक से फ्रीज हो गया है। वो धीरे से बोलती है, एब्सोल्यूट बीइंग, जैसे उसे अब एमसी की असली स्ट्रेंथ का अंदाजा हो रहा हो। एमसी गुस्से और ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उनकी तरफ देखता है। आंखें अब स्कैरी गोल्डन ग्लेयर में बदल चुकी हैं। वो चैट में किसी ने जो कहा था ये पावर लेने वाले ट्रैश होते हैं, उसे याद करके थोड़ा सार्कास्टिक तरीके से बोलता है, तुम लोग ही कहते थे ना जो ये पावर चूज करते हैं वो ट्रैश होते हैं। अगले ही पल उसकी किलिंग इंटेंट हवा को लिटरली जला देती है। आई होप आप लोगों को ये मांगा अच्छी लगी हो। आगे के चैप्टर्स जल्द ही आ जाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।